जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के समय में, परिस्थितियों में एक ही नारा है सभी पार्टियों का। लगभग सभी लोग इस विचार पर सहमत हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, या कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। एक कैसे लोग रहेंगे, एक का विधान, एक रहने का, न बटने का विधान, तो विधाता का ये विधान, संविधान, विज्ञान, भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म ही की संबद्धता, सहिष्णुता जो विष्णु की बात करती है, सहस्र नाम विष्णु की बात करती है कि जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, जितने रस हैं, जितने गुण हैं, जितने तत्व हैं, 24 तत्व, 25वां चेतन, जड़ और चेतन। जड़ 24 हैं और एक चेतन शक्ति है, उसी से सृष्टि की संबद्धता है। लेकिन जो सृष्टि होती है, सृष्टि में जन्म होता है, जीवन होता है, प्रकृति का, वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का, पशु पंछियों का और मनुष्य का, सभी का दोषपूर्ण होता है। ये दूषित, क्योंकि जो ऊपर से बरस रहा है परमात्मा की कृपा के रूप में, आकाश, वायु, अग्नि, जल पृथ्वी पर बरस रहा है और पृथ्वी उसे धारण करती है। धारण करके ही उसे का परिवर्तन करके बीज के रूप में, वनस्पति के रूप में, फल फूल, पौधों के रूप में, औषधि के रूप में उत्पत्ति धरती करती है और उसी के गुण को लोग आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो ऊपर से बरसता है, धरती के संपर्क पर आता है, तो ये जल बरसात का दूषित हो जाता है। इसलिए हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सिर्फ दूषित भावना, दूषित विचार, दूषित आहार, दूषित व्यवस्था को शुद्ध बुद्ध असक्ति को सत्वृत्तियों से, यही इसका विधान है, जो पूर्णता का विधान है, संपूर्णता का विधान है। सबके लिए यही एक विधान है जो कल्याणकारी है। किसी व्यक्ति में दोष देखने के बजाय उसके व्यवस्था में दोष देखने की बात होती है, और ये व्यवस्था सभी मनुष्यों की व्यवस्था, प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर ही व्यवस्थित है। इसलिए प्रकृति की
जो ताप साप है उसे सहने की सहिष्णुता हो, सहन शक्ति हो। तप बल से, योग बल से, अनेकता से, एकता के बल से, आत्मा के बल से, मन के बल से, इंद्रियों के बल से, सब मिलजुल करके, सबके संगठन के बल से। तो आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हमारा संस्कार संस्कृति, हमारे पूर्वज अपनी स्थान पर उनकी परंपराएं सही थी या आज हम सही हैं। दोनों में से तुलना करने की आवश्यकता है। अंग्रेजों की हो, आज अंग्रेजों की जो भारत की संस्कार संस्कृति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अंग्रेजों की एक तरह से विरोध नहीं था, उनकी व्यवस्थाओं का विरोध के लिए स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन जब आज उन्हीं की व्यवस्था को पाने के लिए लोगों में आतुरता है, उन्हीं की भेष भूषा, भाषा, व्यवस्था मिलने पाने के लिए लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं। जिन्हें नहीं मिल पाता वही अपने को पिछड़ा और परेशान अनुभव कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। जब हमें अंग्रेजों से भी, किसी व्यक्ति से विरोध कैसे हो सकता है सनातन, जब सत्य के ही अंश सभी हैं। उनकी व्यवस्थाओं, जो दूषित व्यवस्थाएं हैं, दुर्भावनापूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो दुर्भाग्य को पैदा करने वाली हैं, उन व्यवस्थाओं से का स्वीकार न करना, उनका समर्थन न करना, उनके दोष को ग्रहण न करना की ही उक्ति हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन एक तरफ हम उनके दोष को ग्रहण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को पोषित कर रहे हैं, एक तरफ उन्हें ही हम, तो कैसे हम अपने महापुरुषों का सम्मान इसमें है या अपमान कर रहे हैं। एक तरह से अपने ही महापुरुषों का हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके आदर्श जो उन्होंने स्थापित किया है, तप बल से कष्ट सह करके उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए बहुतों ने अपने प्राणों की भी बलि दी है। और आज उन्हीं व्यवस्थाओं को हम अपनाने के लिए परेशान हैं, उसे पोषण करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से मुगलों की व्यवस्था की बात करें, आज समस्या क्या है। कुछ लोग उसी मुगल की व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार है कि ये मुगल की व्यवस्था जो दी गई है वो छूट जाएगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे जीवन में समस्या आ जाएगी। ऐसे लोग और ऐसी व्यवस्थाओं को हमारा संविधान पोषण कर रहा है। अंग्रेजी व्यवस्थाओं को, मुगल व्यवस्थाओं को, उनके आहार, उनके वेशभूषा, उनकी भाषा, उनकी व्यवस्था को हम एक तरह से पोषण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम उनको विरोध किस तरह से करना चाहते हैं। विरोध करने से विरोध ही पैदा होता है। अगर उनमें दोष है तो उनके दोष को बचने के लिए उनसे व्यवहार ना हो, उनसे व्यापार ना हो, उनसे संबंध ना हो, उन व्यवस्थाओं का
पोषण ना हो समाज के द्वारा, संविधान के द्वारा, सामाजिक बुराई, सामाजिक दोष, प्राकृतिक दोष, धरती का दोष, सभी के दोष और दुर्भावना को हमें इससे बचने की आवश्यकता है, ना कि अपने दोष को छुपा करके दूसरे पर दोष आरोपित करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। लोग अपने अंदर दोष न देख करके दूसरों में ही दोष देखते हैं और अपने भी दोष का कारण दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं। इस दोष को ही दूर करने का, निवृत्ति करने का, इससे बचने का, चाहे बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन्हीं दोष के कारण बढ़ा है। जब आबादी बढ़ती है तो दोष भी बढ़ता है और जिससे दोष बढ़ता है उसी से ही, उसी साधन, उसी व्यवस्था से दोष की निवृत्ति भी होती है। आहार, केवल भोजन ही आहार हम नहीं लेते, हम आहरण भोजन को भी लेते हैं, प्राण को भी लेते हैं, लोगों की विचार और व्यवस्था भी आहरण करते हैं। जब सभी व्यवस्थाएं आहरण की दोष मुक्त होंगी, दूषित नहीं रहेंगी, हमारे सभी व्यवस्थाएं में संपूर्णता, संबद्धता सत्य सनातन संस्कृति से होगी, जो सबके अपने दोष को जो दूर करता है, अपने दोष को देखकर अपने को संतुष्ट करके दूसरे को संतुष्ट किया जा सकता है। अपने में विश्वास करके, अपने आत्मविश्वास, परमात्मा के विश्वास के आधार पर ही दूसरे के विश्वास को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा को जान नहीं सकता। परमात्मा को आप प्राप्त होते हैं। ये जितने भी तत्व हैं, जिस तत्व से पैदा होते हैं उसी तत्व में को ये प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो गंदगी नगरों, महानगरों की है, आबादी के बढ़ने से, और ये गंदगी धरती में मिलनी चाहिए, क्योंकि धरती से ही ये आहार लेकर के लोग उसकी मल त्यागते हैं, जो नालियों में बह रही है, उसके धरती में मिलाने की आवश्यकता है। जब दोष प्रकृति में रहेगा तो मनुष्य के व्यक्ति में रहेगा। इसीलिए सद्ज्ञान के द्वारा, वेदों के द्वारा जो विदित है, जो वेदना है संसार का, उस वेदना को से बचाने की उक्ति ये वेद हैं, जो संवेदना के रूप में है। रोगों से बचाने के लिए वैद और हमारी आयुर्वेद है। धरती के दोष को समाप्त करने के लिए गौ माता, उनकी गोबर, गोमूत्र और उनके जो घी है, उनका यज्ञ करने से प्रकृति हमारी पवित्र होती है, उसका दोष समाप्त होता है। तो आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म और अपने महापुरुषों का, अपने इतिहास का, जो इतिहास है वही आज वर्तमान बनता है।
और वही आज वर्तमान है जो, वही कल का भविष्य है और वही इतिहास बन जाता है। इसलिए हमारा जो संस्कार संस्कृति है वो कम से कम व्यवस्थाओं में राम की व्यवस्था की बात करें, कृष्ण की व्यवस्था की बात करें तो उन्होंने अपनी कम से कम आवश्यकता, राम नंगे पैर गए, कम से कम कपड़े पहने, झुग्गी झोपड़ी में रह करके, यानी कम से कम संसार की व्यवस्था में ही सुंदर व्यवस्था, श्रेष्ठ व्यवस्था, श्रेष्ठ आदर्श को स्थापित किया और हम उनके श्रेष्ठ आदर्श को से अपने को संबद्धता की अनिवार्यता ना करके हम राम की कृपा के मंदिर में दर्शन करके घंटी बजाकर प्रवचन सुन के प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक राम के आदर्श, राम की मर्यादा के अनुसार सभी के दोष और दूषित व्यवस्था को हम समाप्त करने के लिए आगे ना बढ़े, तैयार ना हो सब मिलकर के, तब तक ये दूषित वातावरण समाप्त नहीं होगी और सत्य वृत्ति, सत्कार की वृत्ति, संतुष्ट की वृत्ति, प्रवृत्ति, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामत्रात्, ऐसी परंपराएं जब दूषित विचारों को, दूषित व्यवस्थाओं को हम सब मिल करके इसे अस्वीकार करेंगे, इसका सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, दोष जो भी जन्म लेता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, किसी भी देश का हो, सब में दोष है। सभी को अपने दोष को दूर करने के लिए जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक दूषित विचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए दोष को दूर करने की आवश्यकता है, दूषित विचार व्यवस्था को, दूषित आहार को शुद्ध बुद्ध करने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।